हाँ भाई, आज आप लोगों को पैट में जो रीजनिंग आपकी आती है वो 5 नंबर की आएगी। तो रीजनिंग का टॉपिक आज हम आपको समझाएंगे। तो जैसे तर्क एवं तर्क शक्ति। तर्क एवं तर्क शक्ति। लॉजिक एंड रीजनिंग इसमें आपके 8 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है घड़ी एवं कैलेंडर। दूसरा टॉपिक है वृहत एवं लघु। तीसरा टॉपिक होगा क्रम व रैंकिंग। चौथा टॉपिक आपका होगा रक्त संबंध। पांचवा टॉपिक आपका होगा समूह से भिन्न को अलग करना। छठा टॉपिक आपका होगा कारण और प्रभाव। सातवां टॉपिक होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। आठवां टॉपिक आपका होगा निगमनात्मक तर्क आवलिक कथन विश्लेषण। एवं निर्णय। ये आपके 8 टॉपिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। पीईटी परीक्षा में 8 टॉपिकों का जिक्र होगा। घड़ी एवं कैलेंडर, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रक्त संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। इनमें आज आपका जो भी टॉपिक होगा वो मैं घड़ी आज समझाऊंगा आपको।
घड़ी में आपको देखा जाता है कि एक पहला जो एक टॉपिक हम आपको घड़ी पे समझाएंगे, आपको दर्पण पर आधारित प्रश्न होंगे। दर्पण पर आधारित प्रश्न कहने का मतलब, आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी सामने लगी है और सामने दर्पण लगा हुआ है, घड़ी के सामने दर्पण लगा हुआ है, तो घड़ी जो टाइम, जो सही टाइम जो बताती है, जस्ट उसका उल्टा टाइम प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण में बनता है। तो ऐसी स्थिति में कभी अगर मुझे जानना है कि दर्पण को देख करके, घड़ी को ना देख करके और दर्पण को देख करके घड़ी का वास्तविक टाइम बताने के संबंधित कोई प्रश्न होंगे, तो अब इसी तरीके से इसका एक सिंपल तरीका है। पहला पॉइंट, जब आप घड़ी में समय देखें और दर्पण में समय बताना हो, तो 12 घंटे में से माइनस कर देंगे घड़ी का समय, घटा देंगे घड़ी का समय। एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी समय घड़ी में 9:40 9:40 हो रहा है, तो दर्पण में कितना समय होगा, समय दिखेगा। प्रश्न ये रहा। अब इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका, सॉल्यूशन इसका देखें, हल के आवत तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये आपको फॉर्मूला याद रखेंगे, 12 माइनस घड़ी का समय। देखिए 12 घंटा 0 मिनट, 12 घंटे 0 मिनट, और घड़ी का समय 9:40, तो घंटा यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ माइनस लिखें 9:40।
अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? प्रॉब्लम ये है, बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि 12 में से 9 तो घटा दिया, 3 बच जाएगा। अब 0 में से 40 कैसे घटेगा? इसका तरीका होता है, क्योंकि इधर जब मिनट दिए होंगे, जब आपके दाईं तरफ जो मिनट दिए हैं, तब क्या करेंगे? ये 12 घंटे को 11 तो घंटे लिख लेंगे, इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा लें, 11 घंटे। और ये अब इसमें 1 घंटा कम कर दिया मैंने, तो वो घंटा जो है 60 मिनट के रूप में लिख लेंगे। 60 मिनट के रूप में लिख लिया, माइनस 9 घंटे 40 मिनट, दैट्स ओके। इम्प्लाई दैट अब हम क्या करेंगे? पहले मिनट में 60 मिनट में से 40 मिनट गया, कितना रहा? 20 मिनट। और 11 में से 9 गया, 2 घंटे, अर्थात 2:20। अतः समय दर्पण में 2:20 दिखाई देगा। दो 2:20 दिखाई देगा। ये आपका सोल्यूशन होगा। अब देख लीजिए, इसे कर लीजिए। हो गया होगा। इससे संबंधित दूसरा प्रश्न, इसी मतलब सेकंड टाइप का प्रश्न की बात करेंगे। जब समय दर्पण में देखा जाए और घड़ी का वास्तविक समय बताना हो तो सूत्र बारह घंटे में से दर्पण में देखा गया समय घटा दें। दर्पण में देखा गया समय इसमें क्या करना है? अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, देखते हैं। इस समय दर्पण में 7:45 दिखाई दे रहा है।
तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? ये चीज इस समय दर्पण में 7:45 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? सॉल्यूशन, इसका हल देखें। मैंने बोला था 12 घंटे में से घटा देंगे, माइनस 7 बजकर कितना 45 मिनट। इसे लिख लें इम्प्लाई दैट का चिन्ह का मतलब इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे इस तरीके से लिख लें, एक, क्योंकि इधर मिनट दिए हैं तो इसलिए इसमें 1 घंटा कम करें, 11 घंटे है, और 1 घंटे का मिनट बना दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 इधर लिख दिए, -7 इतना। अब आपका घटा दिए, 11 में से 7 गया, 4 रहा, 4 बजकर इधर कितना बचा 15 मिनट, 4:15 आंसर हो जाएगा। ये स्थिति हो गई आपकी। तो एक कंडीशन ये हो गई, तो इसे होता देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों में एक विशेष प्रकार का कभी कभी प्रश्न आ जाता है तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, उसे मिटाने के लिए देखें। प्रश्न में देना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बनाना जा रहे हैं। वो घड़ी पर भी और दर्पण दोनों पर सवाल बन सकता है इस तरीके का, क्योंकि ये तो 2 टाइप का घड़ी और दर्पण के आधार पे थे प्रश्न, और जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो प्रश्न जो है आपका दर्पण का हो या घड़ी का हो, वो आपको अलग थोड़ा होगा, समझने की चीज़ है विशेष। घड़ी में 11:20 11:30 हो रहे हैं। इस समय दर्पण में कितना समय दिखाई देगा?
सॉल्यूशन हल करें इसे। फार्मूला वही है। अब इसमें घड़ी बज रहा है तो माइनस घड़ी का टाइम, घड़ी का टाइम समय। अब इसे क्योंकि यहाँ मिनट दिए हैं तो इसे तो वैसे ही लिखना 11 घंटे 60 मिनट माइनस इसे लिख लें 11 घंटे 30 मिनट, हटा दें। अब 11 में से गया जीरो रहेगा, 0 घंटे और 30 मिनट। इसमें दर्पण का वास्तविक समय कैसे निकलेगा? तो दर्पण का से जब 0 0 यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ 12 लिख दिए जाएंगे कि 12 बज जाएंगे। 0 0 का मतलब 12 है। दर्पण में दिखाई देने वाला समय बराबर 12:30। आंसर हो गया इतना टाइम 12:30 हो जाएगा। ये आपका इसका रहा। ये दर्पण से संबंधित इतने सवाल होते हैं, इससे हटा के कुछ भी नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, दूसरे टॉपिक की भी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा इसका समय और दूरी। समय दूरी से संबंधित सवाल घड़ी में। समय दूरी से संबंधित प्रश्न। इसमें आखिर क्या है? ये घड़ी का मूल बिंदु है। अब इसमें कॉलम बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में चाहिए। और ये हो गया 11 और ये 12 हो गया। ये आपके हो गए। अब नंबरिंग कर दें। यहाँ पे 12 बज रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई है और एक सुई आप ले लीजिए घंटे की छोटी सुई होगी। 1 2 सॉरी 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये घड़ी रही। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि इस समय देखिए ये सुइयां बिल्कुल इस तरीके की हैं। इस स्थिति में जब दो लाइनें एक दूसरे पर सीधे सीधे खड़ी हो तो यहाँ पर जो एक कोण बोला जाएगा, एक कोण कितने का बनेगा? 90 अंश का, जिसे हम कहेंगे समकोण। ये क्या होगा? समकोण। ठीक है, ये आपका क्या होगा? समकोण, अर्थात घड़ी की सुइयां समकोण बना रहे हैं। जब स्थिति ये सुई जो है ये मिनट वाली घूम के फिर यहाँ पर आ जाती है, अगर मिनट वाली सुई घूमकर किसी वक्त इधर आ जाती है और नहीं, मेरे घंटे वाली सुई 9 बजा रही हो और 12 बजा रही हो, तो दो ही टाइम होते हैं, 3 बजे और 9 बजे, दो ही बार समकोण बनते हैं। अगर घंटे की सुई उधर से चल करके यहाँ आ गई, समय हो गया 9 का, तो इधर भी तो ऐसी स्थिति बन रही है। इधर जब बन रही थी तो इधर भी बन रही, दोनों तरफ एक ही जैसी स्थिति, तब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। एक तो कंडीशन ए हो गई, तो इसमें 2 बार बनेंगे 90 अंश के कोण। दूसरी बात आई, वन टू वन टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इस घड़ी की बात कर लें, यहाँ पर 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसमें जब बात करते हैं तो अब एक बार 2 बार तो समकोण बनाया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, तो 2 बार समकोण। अब घड़ी इधर देखें, एक बार पूरे 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये मिनट की सुई है और इसी के ऊपर सेकंड, घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ गई, तो एक बार कहीं भी होगी, मतलब प्रत्येक घंटे में। जब आपका 3 बजेगा तो 3 बजने के बाद किसी समय ऐसा टाइम आएगा कि जिस पर सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होंगी। इसी तरीके से 4 बजने के बाद 4 और 5 के बीच एक स्थिति ऐसी आएगी कि सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर लगी होंगी। 6 बजने के बाद 7, हर घंटे के बाद जो है एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो है ऐसी कंडीशन इसमें होती है, पहली कंडीशन में, क्योंकि समकोण हमेशा 2 स्थिति में बनता है। 1 घंटे में कोई भी स्थिति ऐसी आएगी, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा। और एक स्थिति, तीसरी स्थिति कंडीशन ये होगी। अब तीसरा पॉइंट रहेगा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक कंडीशन ये होगी, इससे एक कंडीशन ये होगी कि
कोई एक ऐसा समय होगा कि 1 घंटे में किसी भी घंटे, कोई भी घंटा होगा उसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस समय घड़ियाँ जो है सुइयाँ जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी। घंटे और मिनट की सुइयाँ जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो तीसरी कंडीशन ये हो गई। अब इस तीनों कंडीशनों को आपको कल याद रखना है, मैं नोट कर दे रहा हूँ तीनों कंडीशन को। तो पहली कंडीशन ये है, ये आपको सेंटेंस याद रखनी है। प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयाँ, प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती है। तब सुइयों के बीच कोण A = 90 डिग्री। अंतर पंद्रह मिनट। जब घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री का कोण समकोण बनाएंगी तो उनके सुइयों के बीच अंतर जो होगा 15 मिनट का। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 10 और 15, क्योंकि सुई इसके सामने है तो 5, 5, 10, 5, 15 इतना अंतर, ये अंतर 15 मिनट लिखा जाएगा। दूसरी कंडीशन में ये दूसरी कंडीशन आपकी रही, प्रत्येक घंटे में सुइयाँ परस्पर आपस में परस्पर एक बार मिलेंगी, एक बार मिलेंगी। तो कोण A = 0, अंतर = 0 मिनट। क्योंकि यहाँ पर जब सुई जो है सुई के ऊपर सुई रखी चढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति में क्या कहीं भी होगा कि 4 से 5 के बीच ये स्थिति बन सकती है, 5 से 6 के बीच बन सकती है, 6 से 7 के बीच बन सकती है, 7 से 8 इसी तरीके से बन सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें कोण तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि सिंगल पे सिंगल लाइन अगर है तो इसमें कोण कहाँ बन रहा है। जब भाई थोड़ा सा स्पेस होगा तो कोण बनेगा, ऐसा कहीं भी होगा तो कोण बनेगा। तो कोण कितना है? 0 उसका। और अंतर भाई इनके बीच कहाँ है भाई? इस पे लगा है तो इनके बीच की कोई दूरी, बीच की डिस्टेंस ही दूरी नहीं। यहाँ तो ऐसा था कि यहाँ से देखिए यहाँ तक एक सुई यहाँ पर एक यहाँ पर, तो अंतर मिल गया, लेकिन यहाँ ऐसा अंतर नहीं मिलेगा। तो अंतर इसलिए कितना होगा? 0 मिनट का होगा। तीसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक सुई ऊपर है एक नीचे, ये कोण पूरा 180 अंश का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब ये 90 का बन रहा था यहाँ से आता तो ये सीधे आ गई, 15 मिनट का और अंतर आ गया। अगर ऐसी आ जाएगी तो कितने का बन जाएगा? 180 का बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक घंटे में सुइयाँ एक दूसरे
के विपरीत केवल एक बार होंगी। तो कोण ए इक्वल टू आप बता सकते खुद ही भाई कोण कितने का बन रहा है 180 अंश का। अब अंतर बता सकते हैं आप, अंतर बराबर अंतर आपका हो जाएगा कितने का होगा, जोड़िए 5 5 10 5 15 5 चौका 20 5 25 5 छक्का 30, यहाँ से यहाँ तक का 30 मिनट का अंतर है। ये 30 मिनट का अंतर हुआ और 180 डिग्री का कोण बना। तीसरी स्थिति में सुइयां विपरीत होंगी, केवल एक बार मिलेंगी और कोण 180 अंश का होगा और अंतर 30 मिनट का होगा। ये स्थिति बनेगी। तो तीनों कंडीशन में समझ गए। पहली कंडीशन थी कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, तब सुइयों के बीच कोण 90 अंश का, अंतर 15 मिनट का, जो कि आपका यहाँ देख रहे हैं 2 बार समकोण बन रहा है। ये स्थिति को एक बार बन रहा है और इनके बीच जो कोण है 90 अंश का और अंतर जो 5 5 10 5 15 मिनट का, चाहे इधर से गिने चाहे इधर का। देखें कई बार 2 बार बनेगा तो 15 मिनट का अंतर रहेगा। दूसरी कंडीशन में आपका ये स्थिति रही थी कि घड़ी की सुइयां जो है एक दूसरे के ओवरलैपिंग करेंगी। जब एक ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक होगी, तो ऐसे प्रत्येक घंटे में सुइयां परस्पर एक बार मिलेंगी और कोण का मान 0 डिग्री होगा, अंतर 0 डिग्री, क्योंकि घड़ी जब एक दूसरे पे एक सुइयां चढ़ी होंगी तो उसका कोण का मान 0 होगा और अंतर भी, समय का अंतर भी 0 मिनट का होगा। आगे तीसरी कंडीशन है प्रत्येक घंटे में सुइयां एक दूसरे के विपरीत केवल एक बार होंगी। जैसी ये कंडीशन है तो देखिए 180 अंश का कोण बन रहा है और अंतर जो है 30 मिनट का हो रहा है, क्योंकि 5 5 10 5 15 5 तो 5 छक्का 30, क्योंकि 30 मिनट का अंतर होगा। ये स्थिति आपकी रही। अब इसके आगे नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।